अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घरों में खुश व आबाद रखें। आ रही है जी बकरा ईद, और बकरा ईद पे बनानी है हमें बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई करनी है। और सबसे पहले तो जो फर्स्ट डे होता है जिंदा बनती है हमारे घर में जी कढ़ाई बनाने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी जो वो रेसिपी होनी चाहिए जो जल्दी तैयार भी हो जाए और जिसके लिए हमें ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और ना ही ज़्यादा मसाले डालने पड़े। इसलिए जी मैंने बनाई है आज पेशावरी कढ़ाई, पेशावरी शमवारी कढ़ाई, और इसको बनाने में बहुत मज़ा आया। और सबसे बड़ी इसके जो खुशबू थी और इसका टेस्ट था वो बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी अपने सीक्रेट्स राज। इसके लिए मैंने लिया है जी बीफ तकरीबन 1.5 kg, और इसके लिए मैंने अपनी ये सोनी सी कढ़ाई के अंदर डाल दिया है ऑयल। ये कढ़ाई मैं नहीं लेकर आई थी तो मैंने शौकिया तौर पर इसके अंदर बनाना शुरू कर दिया फिर आगे बताती हूँ कि आगे मेरे साथ हुआ क्या ना। और ये मैंने जो बीफ की जो बोनलेस पीसेस है ना उसको मैंने कर दिए हैं छोटे छोटे से, क्योंकि कढ़ाई में छोटे पीसेस अच्छे लगते हैं। और जो हड्डी वाले थे वो तो खैर चलेंगे, लेकिन अक्सर लोग हड्डी वाले नहीं डालते हैं कढ़ाई में। आप लोगों पर डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग डालें, वरना अदरवाइज़ ना डालें। लेकिन मुझे हड्डी वाली जो पीस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा टेस्ट उन्हीं से एनहांस होता है, इसलिए मैंने इसके अंदर हड्डी वाले और हर पीस जो थे वो मैंने डाल दिए थे। जो बोनलेस है थोड़ा छोटा साइज़ में कर दिया। इसको हम सिंपल ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि ये अपना कलर चेंज कर दें। याद रखें मैंने गोश्त को स्पेशली नहीं गलाया ना, मैंने डायरेक्ट गोश्त डाला इसके अंदर। और इसके बाद मैंने डाली हैं 4 से 5 हरी मिर्चें, और ये तकरीबन 6 टमाटर थे। इन 6 टमाटरों को मैंने दरमियान में से सिर्फ काट कर बड़े स्लाइसेस में मैंने इसको जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके अंदर डाला मैंने 1 चम्मच नमक, जस्ट अभी 1 चम्मच ही डालेंगे हम इसके अंदर। और इसको गोश्त गलाने के लिए नमक 1 चम्मच ज़रूर डाला करें। इससे गोश्त जो होता है ना वो पर्सनली तौर पे अंदर से नमकीन हो जाता है और वो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको गलाने के लिए तकरीबन मैंने इसके अंदर डाला है 1 लीटर पानी रूम टेम्परेचर वाला। इसको मैं थोड़ा देर के लिए अब मैं रख दूँगी इसको दम पे, ताकि मेरे जो टमाटर हैं उसके छिलके जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और हम लोग को रिमूव करने में आसानी हो। और यहाँ देखें जी मेरी हो गई कढ़ाई चेंज, क्योंकि उस कढ़ाई के ऊपर तो कोई ढक्कन ही पूरा नहीं था आ रहा। तो मुझे बड़ी टेंशन हुई, हाय अल्लाह मैंने नहीं लेकर आई और उस पर तो कोई ढक्कन ही नहीं आ रहा। तो फिर मुझे हिलाने में भी थोड़ी वो हो रही थी, क्योंकि उसमें ना मतलब कि ज़्यादा गोश्त है तो वो हिलाने में थोड़ी दिन दिक्कत हो रही थी। तो मैंने उसको बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया। और ये देखें हमारे जो टमाटर के जो छिलके थे वो बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो रहे हैं। इसके याद रखें कि आपने कढ़ाई में टमाटर इसी तरीके से डालने हैं, आपने पेस्ट की शेप में नहीं डालना। मतलब इनको जो पेस्ट बना लेते हैं हम जग में डाल के वो नहीं बनाना, कढ़ाई में छिलके नहीं आने चाहिए। ओके, ये देखें बहुत इजी है। ये देखें आराम से इसका टमाटर के जो छिलके थे वो रिमूव हो गए थे ना। और इसकी जो पेस्ट था मतलब कि गलने के बाद वो बहुत अच्छा बन गया था ना। तो इसी तरीके से आप इसको डाला करें। लेकिन अभी हमारा गोश्त गला नहीं है, देखें अभी इसके अंदर पानी भी है, गोश्त अपना भी पानी छोड़ता है। तो इसलिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में भी गलाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा ये इसी तरह गलेगा ना। तो फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैंने टमाटर थोड़े से मैंने मतलब कि इसके अंदर मिक्स करके मैंने इसको दोबारा से ढक दिया। तकरीबन जो है वो 25-30 मिनट्स मैंने इसको ढका रहने दिया। और जो मीडियम आंच में रखा, बहुत ज़्यादा लो आंच नहीं रखी। पानी जब तक खुश्क हुआ मेरा गोश्त जो था बिल्कुल गल चुका था। फिर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच ही हल्दी और 1 चम्मच नमक याद रखें 1 चम्मच हम पहले डाल चुके हैं। और लाल मिर्च इसलिए कम डालिए क्योंकि हमें आगे मसाले डालने हैं, उसके अंदर भी हम मिर्चें यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसको कर दिया है हमने अच्छी तरीके से मिक्स। और इसको मिक्स करने के बाद जो है ये देखो इसको मैं अब जो है तकरीबन इसकी भुनाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसने जो इसके अंदर जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया और इसका ऑयल जो था वो अलग हो गया ना। तो इसके बाद इसकी भुनाई शुरू होगी। जब तक ये भुन रहा है मैं उतनी देर तक मैंने अपना मसाला तैयार कर लिया। मैंने लिए हैं ये थोड़े से एक तकरीबन बादियान का फूल था जो थोड़ा टूटा फूटा था, लेकिन ये तकरीबन एक ही था ना। इसके बाद मैंने इसको थोड़े से डाले हैं ये 4 से 5 पीस मैंने पिपली के डाले हैं। ये आपको शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। और ये भी पिपली के साथ कुछ और भी है इसका नाम मुझे भूल गया है, तो मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था। खैर जब याद आएगा ना किसी और मैं आपको बता दूँगी। और ये चार पीस मैं तकरीबन इसके अंदर जो है दालचीनी के डाले। और ये है हाफ़ चम्मच से भी थोड़ा कम ही थे मैंने डाले इसके अंदर सौंफ। और तकरीबन जो है आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है सूखा धनिया। और एक चम्मच भर के मैंने ज़ीरा का डाला, लेकिन मैंने 1 चम्मच और भी डाल देते ताकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी अच्छी हो जाए।
क्योंकि ज़ीरा तो इस्तेमाल होता रहता है इसके अंदर ना। तो इसको हम डाल देंगे अच्छे तरीके से मिक्सी में, और इसका मिक्स करने के बाद हम इसका वो पेस्ट बना लेंगे एक पाउडर शेप में। और ये थोड़ी सी मैंने इसके अंदर कलौंजी भी ऐड की, और कलौंजी का टेस्ट बहुत अच्छा है, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और थोड़े से ये मेरे पास थे कड़ी पत्ते के पत्ते, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड किए ना। और इसके बाद मैंने सबको जो है वो मिक्सी में डाल दिया था। इसको हम पाउडर बना लेंगे, इसको कूटना नहीं है, इसका पाउडर ही बनाना है, क्योंकि ये थोड़े मसाले मोटे मोटे अगर आएंगे तो वो मुंह में आएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ये मैंने लिया है हाफ़ kg दही, और इस दही को मैंने पहले फेंट लिया, और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी ये तकरीबन जो हमने मसाला बनाया था, 1.5 चम्मच मैंने ये मसाला इसके अंदर डाला है। आप चाहें तो मसाला डायरेक्ट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मैंने सिर्फ दही के अंदर ऐड करके इसके अंदर डाला है, इसलिए मैंने जो है कढ़ाई के अंदर मैं इस दही को ऐड कर दूंगी, और इसको फिर हम यहाँ पे इस स्टेज पे इसको भुनाई शुरू होगी। दही डालने के बाद जब हम भूनते हैं ना, तो वो भुनाई सही होनी चाहिए हमारी। दही डालने के बाद हमें ये नहीं करना कि इसको मिक्स कर दिया, दही की ग्रेवी बन गई, दही नज़र नहीं आया तो हमने छोड़ दी, नहीं। इस तरह जो है कढ़ाई का टेस्ट अच्छा नहीं आता, उसके अंदर ना दही का एक कच्चापन जो होता है ना, वो ज़रूर जो है वो पता चल जाता है। इसलिए कोशिश किया करें दही डालने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से भुना करें, इतना भुना करें कि फिर ही ना हो कि आपने अंदर दही डाला है और जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए ना। इसके बाद इसकी भुनाई सही स्टार्ट होती है। मैंने इसको अच्छे तरीके से भूनना शुरू कर दिया। मुझे फील हुआ जैसे थोड़ा सा ना कसर रहती है, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ना ढक के रख दिया ना। तो जो दही का पानी होता है ना, उसके अंदर भी अगर आपके गोश्त में थोड़ी बहुत कसर होगी तो वो कम्प्लीटली सही हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा ना। और मेरा जो गोश्त है बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया था। ये देखें ऑयल बिल्कुल अलग जो है वो नज़र आ रहा है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से ये जो है भुन चुका है। और इसको इसके टेस्ट को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए मैंने जो है इसको भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर डाला था जी, तकरीबन मेरे पास पड़ा था 1 ही लेमन। तो मैंने उस लेमन जूस को जो है वो मैंने इसके अंदर ना अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप चख सकते हैं कि इसके अंदर नमक वगैरह की क्या क्वांटिटी, अगर आप डालना हो तो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे नमक में बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल ठीक थी, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर यहाँ ज़रूरत पड़े आपको स्पाइसी करने के लिए तो आप काली मिर्चें ईज़िली ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने ये देखें भुन बिल्कुल अच्छा था, भुन चुका है, इसके ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया। तो मैंने इसके अंदर एक लेमन जो है लेमन जूस अगर आपके पास पड़ा है सेपरेट तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास एक लेमन था, मैंने उसका जूस निकाल के इसमें डाल दिया। और ये ज़रूर ऐड कीजिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, और इससे जो कढ़ाई होती है ना वो हाज़मेदार भी हो जाती है। और वैसे तो बकरा ईद पे हर चीज़ हज़म हो जाती है, सच्ची जड़ी गल भाई उस गोश्त की बरकत अलग होती है, उस गोश्त का टेस्ट अलग होता है। ये हमारी कढ़ाई बहुत अच्छी सी रेडी होगी। ये देखिए ऑयल बिल्कुल अलग है, और इसके अंदर गार्निशिंग के लिए और अच्छा खूबसूरत लगने के लिए मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें थोड़ी कट्स करके डाली हैं, और थोड़ा सा अदरक है। ये तो कढ़ाई का बहुत खूबसूरत हिस्सा है। मेरी हो गई है पेशावरी शेरवानी कढ़ाई तैयार। आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी वीडियोस को फुल देखा करें, और इसको अपने पास सेव कर लें ताकि ये आपको ज़रूर कल काम आए। और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।